नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज 18 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और हम आपसे शुरू में ही क्वेश्चन भी पूछेंगे बहुत शानदार सा, और जो हमने कल प्रश्न पूछा था उसका वीडियो के अंत में हम उत्तर भी बताएंगे। और आज का उत्तर जो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट आपको दिए जाएंगे। तो आप पूरा का पूरा जो है वीडियो ध्यान से देखिएगा। और आज का बूस्टर डोज है जो 2021 के इंपॉर्टेंट जो चर्चित स्थान है तो उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 हम डाल चुके हैं। तो चलिए, जैसा कि पहला प्रश्न पूछते हैं, तो आज बहुत ही शानदार प्रश्न आपके लिए लाए हैं। प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं ग्रेटा थनबर्ग, कौन नहीं जानता इनको, ठीक है। तो ये कौन से रोग से ग्रसित हैं आपको ये बताना है। तो हैंसन रोग, नाविक रोग, रॉयल रोग या एस्पर्जर रोग, आपको इन चारों के चारों जो रोग हैं इनके बारे में ही बताना है। इनका उत्तर मैं आपको कल दूंगा वीडियो के अंत में। और जो हैंसन रोग किसे कहते हैं, नाविक रोग किसे कहते हैं, रॉयल रोग किसे कहते हैं और एस्पर्जर रोग किसे कहते हैं, इस सब के बारे में मैं आपको जानकारी भी दूंगा। और ये भी बताऊंगा कि ग्रेटा थनबर्ग की इनमें से किन रोगों किस रोग से ग्रसित हैं, ठीक है। तो चलिए, अब चर्चित स्थान जो है देखते हैं 2021 के, जो आपके परीक्षा में आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, पूर्वी भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी जो है वो असम के दर्रांग में आधारशिला रखी गई है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित सिरुवानी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, उसको तितली सुपर हॉट स्पॉट घोषित किया गया, याद रखिए किसको। कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है सिरुवानी पहाड़ियाँ, वहाँ पर उसको तितली हॉट स्पॉट सुपर हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। अंटार्कटिका अंटार्कटिका के रोने आइस शेल्फ जो है पश्चिमी हिस्से से टूटकर अलग हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, अंटार्कटिका का जो रोने आइस शेल्फ है जो वो पश्चिमी हिस्से से टूटकर जो है अलग हो गया है, और अब यह विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड बन गया है। इसे वैज्ञानिकों ने A76 नाम दिया है। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है, या तो इसके नाम पर रोने आइस शेल्फ के नाम पर, कि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा जो है हाल ही में हिमखंड जो अलग हुआ उसका नाम क्या है, या A76 क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पूरा का पूरा आप ध्यान से जो है इनको नोट करते चलिएगा। अगला है आपका, घाना के बाद अब गॉम्बिया भी ट्रैकोमा को समाप्त करने वाला दूसरा अफ्रीकी देश बन गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और छपने वाला प्रश्न है, और ठीक है। और ट्रैकोमा जो है आँख को प्रभावित करता है, तो ये बात भी याद रखिएगा। और घाना पहले ही ट्रैकोमा फ्री अफ्रीकी देश हो चुका था, अब गॉम्बिया भी इस लिस्ट में आ चुका है, ठीक है, याद रखेंगे। और अगला है, मैक्सिको जो है संप्रभु एसटीजी बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं, दक्षिणी राज्य के उत्तरी कैरोलिना में स्थित मिलमिंगटन द्वितीय विश्व युद्ध की पहली अमेरिकी हेरिटेज बन गई है, याद रखिएगा, ठीक है। मिलमिंगटन जो है जगह का नाम है, मिलमिंगटन देखो दक्षिणी राज्य है, उसके उत्तरी कैरोलिना में स्थित है मिलमिंगटन, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध की पहली अमेरिकी हेरिटेज बन गई है, याद रखिएगा। और ये भी बात याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जो है 1941 में कूद गया था, जब जापान ने जो है पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था। ये बात भी पूछी जाती है कई बार, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, जो है यहाँ पर जो है नाइजीरिया है, नाइजीरिया को पोलियो मुक्त जो है घोषित कर दिया गया है। अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही ऐसे दो देश बचे हैं जो कि पोलियो से ग्रसित है, ठीक है। ये नाइजीरिया नहीं, नाइजीरिया है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं, सिंगापुर में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फार्म बनाया जा रहा है, तो ये बात याद रखिएगा। और आखिरी जो है, इसके बाद पार्ट 3 भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है क्वेकर ताक एवनार लेक, इसका नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। क्वेकर ताक एवनार लेक हाल ही में खोजा गया है, पृथ्वी का सबसे उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। ये अभी शोधकर्ताओं ने खोजा है, याद रखिएगा। इसका नाम आप 3-4 बार लीजिए, क्वेकर ताक एवनार लेक, याद रखिएगा, क्वेकर ताक एवनार लेक, क्वेकर ताक एवनार लेक। आप 3-4 बार इसका नाम याद रखिए तो याद हो जाएगा, ठीक है। सबसे उत्तरी ध्रुव खोजा गया है। अब करंट अफेयर शो की बात करते हैं। तो अभी प्रतिवर्ष माघी मेला जो है किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो मैं अब आपको थोड़ा सा माघी मेला का बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह के जो 40 मुक्ते बोले जाते हैं, ठीक है। 40 मुक्ते मतलब शहीद, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह के 40 जो मुक्ते या शहीद है, उनके सम्मान में जो है माघी मेला जो है आयोजित किया जाता है, क्योंकि मुगल सेना के विरुद्ध जो है इनके मुक्ते जो है, इनके जो लड़ाके हैं, गुरु गोविंद सिंह के जी फॉलोवर थे, ठीक है। ये लड़ाके बोल सकते हैं या योद्धा बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। मुगल सेना के विरुद्ध जो है युद्ध हुआ था और ये शहीद हो गए थे, और उस दिन, ठीक है, माघ के महीने का पहला दिन था, तो इसलिए इसका नाम माघी मेला रखा गया है। अब आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि पंजाब में भी कहाँ, मुक्त धारा, याद रखिएगा, मुक्त धारा में, ठीक है, माघी मेला का आयोजन किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में और बता दे रहा हूँ, 26 दिसंबर का दिन जो है
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 साहबजादों की वीरता को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय बाल वीर दिवस मनाने की घोषणा की है 26 दिसंबर के दिन। तो ये बात भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं खादी और ग्रामोद्योग विभाग, ठीक है, KVIC, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1956 के अधिनियम से बनता है KVIC, और इसके जो प्रमुख है विनय कुमार सक्सेना है, और 1956 के अधिनियम से LIC भी बनता है। तो दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा, दोनों फैक्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं KVIC, ठीक है, ने दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया है। तो याद रखिएगा KVIC ने दुनिया का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया है वो जैसलमेर में फहरा है। याद रखिएगा जैसलमेर में भी कहाँ, लोंगेवाला में, लोंगेवाला में, याद रखिएगा लोंगेवाला में, ठीक। जो है खादी और कपड़े से बना जो है दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है खादी और ग्रामोद्योग विभाग ने जो है ये लोंगेवाला जैसलमेर में जो है फहरा दिया है, याद रखिएगा। इसकी अगर जो है लंबाई चौड़ाई पूछी जाए तो 25 फीट इंटू 150 फीट, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, याद रखिएगा। लंबाई 225 फीट और चौड़ाई 150 फीट, ठीक है, याद रखिएगा। और जो राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान में एक बात और याद रखिएगा कि हाइबोडेंट आपको बता रहा हूँ, हाइबोडेंट, ठीक है, हाइबोडेंट जो है शार्क के अवशेष मिले हैं जैसलमेर में, याद रखिएगा। थार के मरुस्थल में क्या मिले हैं, हाइबोडेंट शार्क के अवशेष मिले हैं जैसलमेर, जो कि धार मरुस्थल में मिले हुए हैं, याद रखिएगा। और मैंने आपको कल एक फैक्टर बताया था कि देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री व इको टूरिज्म गांव भी यही है, याद रखिएगा, कुंबलंगी। मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है, ये बात याद रखिए। कुंबलंगी जो है सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बन गया है, ठीक है। इसके स्थान पर इन्हें जो है सैनिटरी कप्स दिए जाएंगे, तो ये बात याद रखिएगा। और कुंबलंगी केरल जो है ये इको टूरिज्म गांव भी है भारत का पहला, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अपनी नई राष्ट्रीय सुरक्षा नीति किस देश ने जारी की है। तो हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी नई जो है सुरक्षा नीति जारी कर दी है, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा नीति जारी कर दी है और इसने कुछ बिंदु भी दिए हुए हैं, और ये नीति याद रखिएगा 2022 से 2026 के बीच की नीति इसने जारी की है। इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिकेटर इमरान खान, ठीक है, तहरीक इंसाफ पार्टी के, तो इन्होंने ये जारी की है, याद रखिएगा। और इनके कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करना। दूसरा, पाकिस्तान और इंडिया का जो है व्यापार को मजबूत करना। और तीसरा इनका पॉइंट है जो है द्विपक्षीय मुद्दा जो है ये विशेष तौर पर उस पर बल देंगे जम्मू कश्मीर के लिए, ठीक है, भारत के साथ द्विपक्षीय मुद्दे में। अब इसमें द्विपक्षीय मुद्दा कहाँ से भाई, जम्मू कश्मीर पूरा पूरा भारत का है, और ऊपर से पाक जो POK जो लिया हुआ आपने वो भी भारत का है, तो आप क्या द्विपक्षीय मुद्दा करेंगे, मेरे समझ में नहीं आता। और जो है एक CPEC चलता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इसके अंतर्गत इन्होंने चाइना ने ग्वादर बंदरगाह को जो है डेवलप किया है, और इसी के जो है काउंटर में भारत ने जो है ईरान में चबाहर बंदरगाह को जो है वो किया है, डेवलप किया है, ठीक है। चबाहर बंदरगाह को भारत ने ग्वादर का जो है काउंटर करने के लिए चबाहर बंदरगाह को डेवलप किया है, ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और त्रिकोणमाली तेल संयंत्र जो है भारत और श्रीलंका में डेवलप किया गया है, ठीक है, याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें आप याद रखिए, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है आपको, और बताया जा सकता है हाँ, एक और मैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कल का रिवाइज करवा देता हूँ कि फिलीपींस को 375 मिलियन US डॉलर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है भारत जो है निर्यात करने वाला है, तो ये बात भी याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कल मैंने बताई है सारी चीज़ें आपको, ठीक है। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास जो है अरब सागर में एक नौसैनिक अभ्यास हुआ जिसका नाम पासेक्स था, ठीक है। और ये किसके बीच हुआ, तो भारत और रशिया के बीच हुआ। तो एक और मैं एक्सरसाइज आपको बताता हूँ, इंद्र याद रखिएगा, इंद्र भी भारत और रशिया के बीच ही होता है, ठीक है। तो ये जो पासेक्स एक्सरसाइज हुआ है इसमें भारत की तरफ से कौन सा जहाज़ गया था, आपको सिंपली ये बताना है। तो INS जो कोच्चि है, INS कोच्चि जो है इस पासेक्स एक्सरसाइज में गया था, और अरब सागर में हुआ, भारत और रशिया के बीच हुआ, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, और ये जो तलवार है ये कटलास में गया था, ठीक है, कटलास एक्सप्रेस एक्सरसाइज में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई, याद रखिएगा, कन्फ्यूजिंग हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट आप ऑन व्हील लगाकर आप किसी नॉर्थ ईस्ट की जगह नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली से जो है हमारी संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इसका उद्घाटन किया है। और ये जो है केंद्रीय स्तर के मंत्री को जो है रिपोर्ट करती हैं। हमारे केंद्रीय मंत्री कौन है, केंद्रीय पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्री G किशन रेड्डी को ये रिपोर्ट करती हैं मीनाक्षी लेखी। तो मीनाक्षी लेखी ने ही इसका उद्घाटन किया, ठीक है। इसमें जो है 75 बाइकर्स जो है नॉर्थ ईस्ट की सड़क सुरक्षा और उनके जो है पर्यटन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में पर्यटन और नॉर्थ ईस्ट की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए 75 बाइकर्स की टीम जो है पूरे देश से जाएगी, ठीक है, घूमेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा। और 75 बाइकर्स ही क्यों, क्योंकि 75 जो है हम आज़ादी का अमृत महोत्सव, कई बार बता चुका हूँ आपको, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर चीज़ आपको 75 ही मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, इसको इसको आयोजन कौन कौन कर रहा है, इसका आयोजन कर रहा है, याद रखिएगा, संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय तो कर ही रहा है, इसके साथ अमेजिंग नमस्ते फाउंडेशन भी, ये दोनों मिलकर करवा रहे हैं, ठीक है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट जो है आपका जो नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील कार्यक्रम है, ठीक है, याद रखिएगा। और अभियान की शुरुआत जो है नई दिल्ली से की गई, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। इतनी सारी चीज़ें आप हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया। ये महान थे, महान जिनको कह सकते हैं अपन। ये कथक से संबंधित है, कथक क्योंकि नॉर्थ इंडिया का फेमस डांस फॉर्म है, मैंने आपको बताया था। जो कि कल पंडित मुन्ना शुक्ला का भी निधन हुआ था, ठीक है। कल या परसों मैंने आपको बताया था पंडित मुन्ना शुक्ला का भी निधन हुआ था। ये भी कथक से ही संबंधित थे। और दोनों ही बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज जी और मुन्ना मिश्रा, ये दोनों जो है लखनऊ घराने से संबंधित थे। ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत ही फेमस डांसर थे पंडित बिरजू महाराज। इन्हें बहुत सारे सम्मान मिले हुए थे। उनमें से एक सम्मान मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। पद्म विभूषण इन्हें 1983 में मिला था, तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ही महान जो है पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया, ठीक है। कथक के बहुत ही महान जो है कलाकार थे। और इनका जो ओरिजिनल नाम है पंडित ब्रजमोहन मिश्रा के नाम से जाना जाता है इन्हें, ठीक है, याद रखिएगा। पंडित ब्रजमोहन मिश्रा जी के नाम से जाना जाता है। और इनका जो है शास्त्रीय नाम पंडित बिरजू महाराज, लखनऊ घराने से संबंधित, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एक और फैक्ट याद रख लीजिए, पूछ सकता है आपसे, कला श्रम की स्थापना इन्होंने कथक को बढ़ावा देने के लिए की थी, पंडित बिरजू महाराज जी ने ही, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। मोहिनी अट्टम की फेमस जो है हेमा मालिनी है, ठीक है। कथकली आप बताइए कहाँ का डांस फॉर्म है, ठीक है। यक्षगान बताइए कहाँ का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप बताइए। डोलू की नीता बताइए कहाँ का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नर्सिंग नीति किस राज्य ने जारी की है? तो नर्सिंग नीति उसी राज्य ने जारी की है जिसने खेल नर्सरी योजना भी चलाई थी, यानी कि हरियाणा। याद रखिएगा, नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है हरियाणा ने, और खेल नर्सरी योजना भी हरियाणा में ही चली थी, तो ये बात भी याद रखेंगे। हर हित स्टोर भी हरियाणा में ही जो है खोले गए थे, तो ये बात भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। डेनियल ऑर्टेगा लगातार 5वीं बार किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा जो है निकारागुआ के जो है राष्ट्रपति जो है लगातार 5वीं बार डेनियल ऑर्टेगा बने हैं। साइप्रस दिख रहा है, साइप्रस में हाल ही में डेल्टाट्रॉन खोजा गया है, याद रखिएगा। जो है कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टाट्रॉन, साइप्रस की राजधानी निकोसिया है, ये बात भी याद रखिएगा। एंडोरा जो है IMF का 190 नंबर का सदस्य है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये काफ़ी तबाही मच गई, कल यूट्यूब में खूब वीडियो आया इसके बारे में, ठीक है। टोंगा जो है, टोंगा देश के पास है, समुद्री ज्वालामुखी है, हांगा टोंगा इसका नाम है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में फट गया है, महासागरी ज्वालामुखी था, ठीक है। इससे जो है बहुत ऊपर तक जो है समुद्री लहरें गई, ठीक है। तो इससे जो है सुनामी का खतरा उत्पन्न हो गया। तो ये टोंगा की राजधानी क्या है आपको ये बताना है। टोंगा की राजधानी याद रखिएगा नुकुअलोफा, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कैनबरा तो ऑस्ट्रेलिया के है, एपिया जो है समोआ का है, ठीक है, याद रखिएगा। और काहिरा जो है मिस्र की है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। टोंगा की राजधानी याद रखिएगा, पूछ ही सकता है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और क्या बताया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंडेमिक बिलेनियर नाम की रिपोर्ट किसने छापी? तो हाल ही में पेंडेमिक जो बिलेनियर है, इस रिपोर्ट को छापा है ऑक्सफैम ने। पेंडेमिक में कौन कौन जो है बिलेनियर हो गया, ये इसके बारे में है। अब कौन बिलेनियर हुआ होगा आप सोचेंगे, तो जैसे कोई मास्क बना रही है कोई कंपनी, उसका मास्क खूब बिका होगा। जो सैनिटाइज़र बना रहे हैं वो खूब बिका होगा, मतलब मेडिकल से संबंधित प्रोफेशन, वो लोग तो काफ़ी पैसा कमाए, ठीक है। तो इसीलिए पेंडेमिक में कौन बिलेनियर हुआ, तो इसकी रिपोर्ट छापी है। 20 बढ़ गए हैं ऐसे लोगों की संख्या, ठीक है, याद रखिएगा। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट जारी की है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर दी, ठीक है। फ्रीडम सीरीज जो हार गए, वो फ्रीडम सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, तो याद रखिएगा फ्रीडम सीरीज दक्षिण अफ्रीका और भारत के विरुद्ध है। तो उन्होंने 99वें मैच में अपना जो है कैप्टनसी छोड़ दी है, याद रखिएगा। और वो बतौर कप्तान चौथे नंबर पर है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैच जीता है। पहले नंबर पर तो ग्रीम स्मिथ हैं जो कि 53 मैच जिता चुके हैं अपनी कैप्टनसी में। दूसरे नंबर पर रिकी पॉन्टिंग है, याद रखिएगा, 48 मैच जिता चुके हैं। तीसरे नंबर पर स्टीव वॉ हैं जो 41 मैच जिता चुके हैं। और चौथे नंबर पर तो विराट कोहली हैं। तो याद रखिएगा, बहुत ही शानदार इनका कैरियर रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का विषय क्या था? तो ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का विषय था बेटर फिल्म, बेटर ऑडियंस और बेटर सोसाइटी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में TNT मतलब त्रिनिदाद एंड टोबैको
टोबैको, ठीक है। इनके जो टोक्यो, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें कांस्य पदक विजेता इनके डियोन लैंडर, इनका कार दुर्घटना में 29 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित थे आपको ये बताना है। ये एथलीट थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण कार्यकर्ता है। मैंने कई बार बताया, आपसे प्रश्न भी पूछा था अभी कुछ दिन पहले कि मेधा पाटकर किससे संबंधित, ठीक है। तो मेगेदातु परियोजना को विरोध किया है मेधा पाटकर ने, ठीक है। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी मेधा पाटकर। इसके अलावा, और ये जो मेगेदातु परियोजना है, ये कावेरी और अर्कवती नदी, कावेरी और अर्कावती नदी के संगम पर बनाया जा रहा है, ठीक है। ये मेगेदातु परियोजना जो कि कर्नाटक के रामनगर में बनाया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक के रामनगर में जो है मेगेदातु परियोजना बनाया जा रहा है, कावेरी और अर्कावती नदी के संगम पर। इसका विरोध अभी पर्यावरण कार्यकर्ता जो है मेधा पाटकर ने किया था, जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया था, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन दिख रहा है, चिपको आंदोलन के तो सुंदरलाल बहुगुणा है, ठीक है, संबंधित। आप इक्को आंदोलन को साउथ का चिपको आंदोलन बोलते हैं, ये बात भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 में भारत की राउरकेला की नवदीप कौर ने कौन सा पुरस्कार जीता है। तो देखिए, मिसेज वर्ल्ड 2022 तो नहीं जीता। मिसेज वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड में क्या अंतर होता है। मिसेज वर्ल्ड में जो है शादीशुदा औरतें पार्टिसिपेट करती हैं, और जो मिस वर्ल्ड है उसमें कुंवारी लड़कियां से पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मिसेज वर्ल्ड जो 2022 बनी है वो साइलेंट फोर्ड बनी है, याद रखिएगा। साइलेंट फोर्ड जो कि मिसेज अमेरिका है, याद रखिएगा। साइलेंट फोर्ड जो है ये मिसेज वर्ल्ड 2022 बनी है, जबकि मिसेज वर्ल्ड 2022 में भारत की नवदीप कौर जो कि राउरकेला उड़ीसा की हैं, इन्होंने जीता है बेस्ट जो है सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार जीता इन्होंने, ठीक है। याद रखिएगा, इन्होंने कुंडलिनी चक्र से संबंधित गोल्डन ड्रेस जो है पहनी हुई थी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तो ये आखिरी प्रश्न था। कल के प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो कल के प्रश्न का उत्तर है, मैंने पूछा था वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। याद रखिएगा, राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसमें ऑप्शन था श्रीधरन, तो श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उसमें विजय भटकर भी ऑप्शन में था, तो विजय भटकर को सुपर कंप्यूटर के भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। और शकुंतला देवी, मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, कंप्यूटर मानव के रूप में जानी जाती हैं शकुंतला देवी। और मिसाइल वुमन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस को बोला जाता है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट रोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।